हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्पेयर एक नया टॉपिक है, हमारा 3D का पार्ट है। इसको शुरू करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग स्पेयर का जो बेसिक जितना कॉन्सेप्ट है तो उसको कवर करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में वीडियो में फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अगर मुझे नहीं पता है कि आपको कितना आता है जियोमेट्री में या आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें, शुरू से लेकर अंत तक अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको स्पेयर में थोड़ा बहुत जो बेसिक आइडिया है, आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि आखिरकार करना क्या है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर, और अगर हो सके तो अगर साथ साथ आप नोट्स भी बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आए। शुरू करते हैं। क्या है हमारा स्पेयर का डेफिनेशन क्या है? देखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस यानी स्पेस कहने का मतलब कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे दे रखा होता है एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये क्या है? किसी स्पेस में है, तो वही है द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। लोकस क्या होता है? लोकस यानी बहुत सारे पॉइंट्स, जो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर जो कर्व बना होता है उसको लोकस कहते हैं। तो रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस, मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है? स्पेयर। किस एक्सिस में? देखिए ये क्या है? स्पेयर का एग्जांपल क्या हो सकता है? हमारा जो क्रिकेट बॉल होता है स्पेयर। 3D में हम लोग बात करें, ये तो 2D फिगर, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है और ये जेड एक्सिस। और जो कर्व का जो सरफेस है और इसका सेंटर का जो दूरी है, लोकस इज अ पॉइंट इन स्पेस विच रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस यानी क्या? हमारा रेडियस हो जाएगा। अरे किसी जैसे सेंटर से उसका जो बाउंड्री जो होगा यानी जो सरफेस होगा ऊपर का, तो क्या होगा? रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपने आप। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है? हमारा सेंटर। उसको क्या कहते हैं? स्पेयर। यानी ऐसे द लोकस ऑफ ए पॉइंट यानी ऐसे बिंदुओं का समूह या कर्व कह सकते हैं जो किसी एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो उसका कुछ सर्फ, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेयर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्पेयर इन सेंट्रल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्पेयर इन सेंट्रल फॉर्म देखते हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? देखिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 यानी जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की हमें दूरी निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? इसका इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो फार्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल। ये क्या होता है? हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसी का यूज करने के बाद हम लोग इक्वेशन निकालने वाले हैं स्पेयर का। देखिए, ये हमारा क्या है? कोई पॉइंट क्या है? एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है। और ए बी सी क्या है? ये जो कर्व हमारे पास जो स्पेयर दे रखा है उसका सेंटर क्या है हमारे पास? ए बी सी। और एक्स वाई जेड क्या है? उसके सरफेस पे कोई एक पॉइंट होगा। मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है, इसलिए हम एक जनरल पॉइंट क्या ले लेते हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर हमें पी और ओ यानी पी पॉइंट से ओ पॉइंट का अगर दूरी निकालना हो तो क्या होगा? मेरा रेडियस होगा। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ इसका पी से लेके पी ओ का जो डिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। और पी ओ का हम लोग दूरी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो उसी का यूज करने वाले देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर। x माइनस ए का ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ए यहाँ पे x एक्सिस पे ए कोई पॉइंट होगा, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डी होता है, अरे फॉर्मूला तो डी होता है, फिर अंडर रूट होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करते तो हो जाता है डी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाए? इज इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए। कहाँ से आया है? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने को। तो ये हमारा हो जाता है इक्वेशन ऑफ स्पेयर इन सेंट्रल फॉर्म। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ स्पेयर। सेंटर ऑफ, फिर इसका अगला हमारे पास टॉपिक कौन सा आता है? देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्पेयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन का कहने का मतलब क्या हुआ? जब किसी स्पेयर का सेंटर जीरो हो जाएगा, यानी ए बी सी है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो मतलब क्या होगा? ओरिजिन होगा उसका। उस कंडीशन में जो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, और उसको कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ए जीरो बी जीरो और सी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालने वाले जो जनरल इक्वेशन होता है स्पेयर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए उसको कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्पेयर। देखिए कैसे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। इसमें तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स वाई जेड कोई हमारा, जैसे ये हमारा जो कर्व है स्पेयर है, एक्स वाई जेड क्या है? कोई एक पॉइंट है, और ए बी सी क्या है? सेंटर है, सेंटर ऑफ स्पेयर कह सकते हैं। तो हमने P से लेकर O का दूरी निकाला, डिस्टेंस निकाला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखो, साथ साथ करना और मतलब एक बार में समझना है तो दोबारा देखना वीडियो को, और हमें रटना नहीं है चीज़ों को कैसे क्या हो रहा है, समझना है कि आखिर क्यों कर रहे हैं। यहाँ P से लेकर O का दूरी क्या होगा? रेडियस के इक्वल होगा। और P से लेकर O का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है,
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल सा है। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाता है, इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म। और इसी में अगर हमारे पास अगर ए बी और सी की वैल्यू अगर 0 दे रखा हो तो वो क्या हो जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन और इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म भी है इसका। अब ये जो हमारे पास जो वैल्यू आया है इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म, इसका यूज करते हुए अब हम लोग निकालेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग जनरल यूज करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए इसको इसमें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लगाए तो क्या होगा, देखिए अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो उसी का यूज करने वाले x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। फिर इसमें भी लगाएंगे, तीनों कैसे खोल देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2zc इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी क्या है, हमारा ए बी सी क्या है, हमारा सेंटर है। पहले ही आपको बताया हूँ ए बी सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, फिर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2zc माइनस 2x माइनस 2by माइनस 2zc प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आर स्क्वायर को इधर भेजने के बाद क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। अरे देखो ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, कुछ ना कुछ हमारे पास सेंटर होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म होगा हमारे पास कुछ ना कुछ। तो ए बी सी क्या है, हमारा सेंटर है। तो सेंटर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यानी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। इसलिए ए बी सी को हम लोग क्या कर लिए हैं, और रेडियस भी क्या होगा, रेडियस भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो हमारे पास अगला एक क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस डी। यानी ये जो टर्म है हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम लोग डी नाम दे देते हैं। ठीक है, डी ऐसी एक मतलब शॉर्ट को फॉर्म करने के लिए और कुछ नहीं है। और ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है ना माइनस 2ax माइनस 2y, ए की जगह पे हमें पुट करना है माइनस यू, बी की जगह पुट करना है माइनस बी और सी की जगह पे पुट करना है माइनस यू। आप पूछोगे ऐसा क्यों पुट करना है, ताकि इक्वेशन को एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते जाए। जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि ए बी सी को माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू पुट करें, जिससे क्या होगा हमारा, देखिए इसमें ए की जगह पर अगर आप माइनस यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल यानी 2ux आ जाएगा प्लस का। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। बी की जगह पे क्या पुट करना है माइनस v और सी की जगह पे क्या पुट करना है माइनस w। माइनस से माइनस कैंसिल यानी प्लस 2w प्लस 2wz प्लस 2wz। और यहाँ पे ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सेंटर को, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो जनरल इक्वेशन हमारा जो पता है क्या आ जाता है स्फीयर का, जिसका यूज हम लोग अभी आने वाले क्वेश्चन में हर एक जगह इसी का यूज करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस कंडीशन में कौन सा इक्वेशन का यूज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसका अगला कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2cz और इसको हमने डी माना था। फिर हमारे पास ये इक्वेशन आया था, फिर हमने ए की जगह पे माइनस यू, बी की जगह पे माइनस वी और सी की जगह पे माइनस डब्ल्यू पुट किया था इस इक्वेशन में, जिससे हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u। देखो ए की जगह पे माइनस यू पुट करो तो माइनस से माइनस प्लस यानी प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। मैं आपको बोलूंगा कि आप इस इक्वेशन को याद कर लो, क्या है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमारे पास क्या आ जाता है, यही आता है। ठीक है, इसी का यूज करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चन में। और देखिए इस इक्वेशन से अगर हमें क्या हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, और इस इक्वेशन से अगर हमें इसका सेंटर निकालना हो तो सेंटर निकालने के लिए क्या है, देखिए ए बी सी क्या था, हमारा सेंटर था। तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा इक्वेशन का, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर ऑफ स्फीयर। ये क्या है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब देखिए इससे सेंटर निकाल लिया और रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल है,
हमने इसको किसके इक्वल माना है, डी के इक्वल, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए ए बी सी की जगह पर हमने क्या भी पुट किया है, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस यू, तो माइनस यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को, यानी यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर माइनस आर स्क्वायर की इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। डी इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और यू वी डब्ल्यू क्या है, यू वी डब्ल्यू क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है। अब देखिए सेंटर ऑफ स्फीयर निकालने का एक और मतलब अगर ट्रिक जैसा है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को आधा, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को आधा करना है और साइन जो भी हो उसको चेंज करना है। अब देख लेते हैं इसमें ये एप्लीकेबल है कि नहीं। प्लस टू यू एक्स, ये हमारे पास है एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, टू यू को आधा करना है, आधा यानी टू से इसको डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा यू, और ये प्लस का यू है, और साइन को चेंज करना है तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस यू। जब भी अगर आपको निकालना हो सेंटर ऑफ स्फीयर तो उसके लिए क्या करना है, ये ट्रिक है छोटा सा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को आधा करना है और साइन को पलट देना है, यानी साइन को चेंज करना है, तो जिससे हमें जो वैल्यू आएगा हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर को। हमने रेडियस में निकालना सीख लिया। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है हमारे पास, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर, यानी डायमीटर के रूप में हमारा जो स्फीयर का जो इक्वेशन होगा उसको निकालना। जैसे मान लेते ये हमारा क्या है, स्फीयर है, और पी और क्यू क्या है, एक डायमीटर है स्फीयर का। डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल में जैसे ये हाफ कर देते रेडियस होता है, फुल पूरा कर देते क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, वही चीज है। लेट पी कोई पॉइंट है, क्या है, पॉइंट x1 y1 z1, ये कोई पॉइंट है x1 y1 z1, और q क्या है, x2 y2 z2 बी द एंड्स ऑफ डायमीटर। p और q कोई डायमीटर है, और p पॉइंट ये है, और q का पॉइंट हमारे पास ये है, एंड a पॉइंट जो हमारे पास ये है, ये क्या है, x y z बी एनी पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। x y z क्या है, कोई एक पॉइंट है स्फीयर पे, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। देखिए अगर आप साथ साथ कीजिएगा मेरे साथ, नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, आपको इसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। या आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब इसका अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए क्या है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द ओरिजिन, यानी कि हमें एक स्फीयर का इक्वेशन निकालना है थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स वेयर द प्लेन का ये इक्वेशन दे रखा है मीट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस और द सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका पहले कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन से हमें मतलब गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। देखिए द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स वेयर द प्लेन, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है कि हमें पहले सबसे पहली बात निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें निकालना है। और हमारे पास गिवन क्या है कि कोई एक प्लेन है, प्लेन क्या है, ये प्लेन का हमारे पास इक्वेशन दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्फीयर के जो सरफेस है उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ओरिजिन होते हैं। अब देखिए जैसे और शेप क्या बना रहा है उसमें, टेट्राहेड्रॉन का शेप कैसे होता है, एक ट्रायंगुलर शेप में जैसा होता है, जैसे ABC, ठीक है। ऐसा कोई मतलब हमारे पास एक प्लेन दे रखा है और हमें इक्वेशन निकालना है स्फीयर का। जो प्लेन का जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है क्या है, एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन और द पॉइंट्स वेयर द प्लेन का जो ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका जो पॉइंट्स है उस पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस, ये हमारे पास क्या है, गिवन डेट, यानी हमारे पास ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और मैं आपको प्लेन के बारे में, इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा और जस्टिफाई कर दूं क्या है। ये प्लेन का कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर a b c आर द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स। लेट जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारे पास स्फीयर दे, स्फीयर पे हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कौन कौन सा है, a b c, और a का कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे इस प्लेन से निकाल ले तो क्या है, a b c। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस पे, a पे तो a हो जाएगा और y z क्या हो जाएगा 0, तो a 0 0, b पे क्या हो जाएगा 0 b 0, c पे क्या हो जाएगा 0 0। ये हमारे पास क्या गिवन है। और कोई जो प्लेन है जो ओरिजिन से ही पास हो रहा है तो ओरिजिन पे क्या होता है 0 0, यानी तीनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 होते हैं। और इसका हमें इक्वेशन निकालना है,
तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको लेट सपोज इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है ये। एंड द प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट, जो प्लेन है कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है और हमारे पास 3 पॉइंट दे रखा है ए बी ए कॉमा 0 0, यानी कहने का मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जीरो किसको वाई को और ये किसको जेड को। तो हम सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है स्फीयर का, इसमें सबसे पहले ओरिजिन से पास हो रहा है तो पहले हम लोग एक्स वाई जेड की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, तो इसमें 0 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0 0, एक्स वाई जेड की जगह पे 0 पुट करना है तो ये सारा क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये है और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं। फिर हम अगला पॉइंट क्या है हमारे पास a 0 0, यानी x की जगह पे हमें a पुट करना है और y z की जगह पे 0 0, तो क्या हो जाएगा देखो इसमें a स्क्वायर प्लस ये 0 0 प्लस 2ua, फिर ये भी टर्म पूरा 0, d की तो वैल्यू हमारे पास 0 था, ये भी 0 इज इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर प्लस 2ua इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जहाँ से 2u का वैल्यू क्या आएगा 2ua क्या आ जाएगा देखिए 2ua इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, a से ये कैंसिल यानी 2u इज इक्वल टू माइनस a, ये वैल्यू आएगा। इसको कहते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। फिर देखो फिर हम लोग कौन से पॉइंट डालेंगे 0 b 0, यानी जो हमारे पास b पॉइंट है क्या है 0 b 0, तो यानी y की जगह पे हमें b पुट करना है और x और z इस समय क्या रहेगा 0, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास 0, ये तो 0 हो गया, ये b स्क्वायर प्लस ये भी 0 2vb इज इक्वल टू 0, जहाँ से 2v की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस b। फिर हम लोग इस वाले इक्वेशन में क्या पुट करेंगे 0 0 c, यानी ये अरे 0 0 c कहने का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट किसी जेड एक्सिस पे टच कर रहा होगा और वहाँ पे x और y क्या होगा 0 होगा, तो जहाँ से क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 2wc, इसमें x और y 0 पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगा देखो, ये तो हमारे पास c स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 0 0 2cwc, w की जगह पे अभी पुट करना है ना, z की जगह पे पुट करना है, तो c स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 2w इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का c, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 3 4 5 है इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2u की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस से, यानी माइनस a x माइनस b y माइनस c z, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हमारे पास अभी जो हमारे आगे वाला आने वाली वीडियोज में जो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको जो सॉल्व करेंगे, जो प्लेन ओरिजिन से और या फिर 3 कोई पॉइंट से a b c इससे अगर पास हो और कोई टेट्राहेड्रन जैसा शेप बना, उस समय हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो आप इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, ठीक। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसको ज़रूर इसका रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।